हर घर की दीवारें कुछ ना कुछ अपने अंदर समेटे होती हैं। कुछ यादें जो दिल से जुड़ी होती हैं और कुछ परछाइयाँ जो सिर्फ दीवारों में नहीं इंसानों के जहन में भी बसती हैं। ये कहानी ऐसी एक घर की है जहाँ एक माँ रोज़ सुबह छत पर जाती थी और एक दिन लौट कर नहीं आई। एक छोटा सा कस्बा, एक पुराना 2 मंजिला घर किराए का, और उसमें रहने वाला एक बेटा। उसका नाम था आरव। 1 महीने पहले ही वो अपनी माँ के साथ वहाँ रहने आया था। हर सुबह 5 बजते ही उसकी माँ दरवाज़ा खोलती, हाथ में पूजा की थाली और कटोरी लेती और छत की ओर बढ़ जाती। आरव आधी नींद में उठता, उन्हें जाता देखता और फिर सो जाता। शाम को पूछता, माँ छत पे क्या करने जाती हो? वो बोलती थी, बातें। तो आरव ने पूछा, भगवान से? वो लोग जिनसे मैं बात करती हूँ वो भगवान जैसे ही हैं बेटा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बस 1 महीने पहले से ये सब चल रहा था। उस दिन कुछ अलग था। आरव की नींद टूटी तो उसने देखा दोपहर के 12 बज चुके हैं, माँ कहीं दिख नहीं रही। वो सीढ़ियाँ चढ़कर छत तक गया। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी पूजा की थाली जो नीचे पड़ी थी और एक कटोरी जिसमें फूल सूख चुके थे। पास में मिट्टी में पैरों के कुछ निशान। उसने हर जगह माँ को ढूंढा, आवाज़ दी। नीचे आया तो रसोई से सरसों के तेल की खुशबू आ रही थी। उसे लगा माँ वापस आ गई होगी। वो दौड़ा, माँ वहीं थी, पीठ उसकी ओर, पल्लू ढीला, चाल थोड़ी अजीब थी। माँ ऊपर से कब आई? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पास गया। उसने देखा माँ के पैर जमीन से ऊपर थे। वो हवा में तैर रही थी। पीछे हटने ही वाला था कि छत से आवाज आई, बेटा नीचे मत जा। आरव ने सर उठाया। छत पर वही माँ थी, घबराई हुई, रोती हुई। नीचे देखा, रसोई वाली माँ अब उसकी तरफ देख रही थी। चेहरा वैसा ही, पर आंखें काली और एक चेहरे पे अजीब सी डरावनी मुस्कान। आरव चीखता हुआ घर से बाहर भाग गया। गांव से कुछ दूर उसके मामा का घर था। आरव हाँफते हुए पहुंचा, मामा के पास बैठा और सब कुछ बता दिया। मामा जी चुप रहे, फिर बोले, तो तुझे कुछ भी याद नहीं है? आरव ने सिर हिला दिया। बेटा तू, तेरी माँ उस घर में सिर्फ 1 महीने नहीं, पूरे साल भर पहले आए थे। पर हमें तो 1 महीना ही हुआ है मामा जी। उन्होंने गहरी सांस ली। तेरी माँ की मौत उस घर में उस छत से गिरकर हो चुकी है बेटा, 1 महीना पहले ही। वो सुबह 5 बजे पूजा करते वक्त ऊपर गई थी और उसका पैर फिसला और वो वहीं गिर गई। आरव का सर चकराने लगा। उसे कुछ अजीब सा ध्यान आने लगा। माँ लहराती हुई, फिसलती हुई, नीचे गिरती हुई, फर्श पर खून, लेकिन जैसे अभी भी आंखों के आगे कुछ पर्दा सा था। अधूरी धुंधली यादें, और खुद आरव उस नीम के पीछे बैठा हुआ, बेसुधा। मैं हर रोज तुझे वहां से निकालने आता था बेटा, रोज दरवाजा खटखटाता था। मामा जी ने कहा, तुझसे कहता चल मेरे साथ, यहाँ मत रह, पर तू मेरी बात नहीं सुनता था। कहता था माँ है घर में, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर तुझे ये समझ नहीं आया, जो माँ तू देख रहा था वो माँ नहीं है, वो वही घर है, तुझे अंदर रखने वाला, तुझे खोखला करने वाला। जो कुछ तू देख रहा था वो एक परछाई थी, एक तांत्रिक की बांधी हुई परछाई जो उस घर में रहता था, जो तेरी माँ के रूप में तुझे रोज वहां पे दुलारता, पुचकारता और तुझे घर में बंद करके रखता ताकि तू कभी बाहर ना निकले। तू उस घर से बाहर आया है, इसीलिए आज शायद तू जिंदा है। आरव अब उस घर में नहीं रहता। मामा जी ने तांत्रिक की किताबें जलाई, नीम के पेड़ के नीचे पूजा करवाई और आरव को गांव से बाहर ले आए। लेकिन कुछ दिन बाद मकान मालिक ने नए किराएदार घर में लाकर रख दिए। कहते हैं नए किराएदार की पत्नी हर सुबह अब रोज 5 बजे छत पर जाती है। आरव अब रोज खुद से सवाल करता है, माँ वहाँ 1 महीने था या 1 साल? माँ सच में थी या सिर्फ एक परछाई?